इंडियन जियोग्राफी 160। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,363 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश जो है अर्जेंटीना है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत में स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु इसके मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से 7 देश संबंध रखते हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत एवं जल स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहत निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका नाम पहले नाम इसका पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत में सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात और पूर्वी बिंदु कितुब अरुणाचल प्रदेश में है। कोलबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कलिमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका से उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इससे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर C.J. रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक सलजल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीच से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसका याद करने का ट्रिक है: एक गुराम छत से झाक पीटी मिजो। गुराम से हो जाएगा, गु से हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, फिर म से हो जाएगा MP, ऐसे ही गुराम छत से झाक पीटी मिजो। पृथ्वी को चुंबकीय विद्युत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगा हुआ है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ का दिया हुआ है।
नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों से नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला लद्दाख में, अधिला दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, सीप किला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जैपले सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जैपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A ले को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसे दर्रे का पुराना नाम रिंगतुंगू था। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुजू दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीव जल पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत के रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका के एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर, उससे अधिक 305 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज जहाँ हिमालय पहाड़ है, वहाँ टिथिस नामक उतला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गाडविन आस्टीज काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है, जो बगानो बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जफरान की खेती कराई जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और पदार्थों का हिमोड तथा मोटी परत के रूप में जमाव है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील एवं डल एवं उलर एवं खारे जल की झील पांगसो और सोमुरिरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय में ही स्थित हैं। हिमादी या सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियों में नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है: धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां डाफला, मिरी, अहोर एवं मिसमी, यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखा गया है। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो हिमालय के अंतर्गत आती हैं: पटकोई बुम अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ियां नागालैंड, लैमाटोल पहाड़ियां मणिपुर, मिजो पहाड़ियां मिजोरम। खासी पहाड़ियों पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग और चेरापूंजी स्थित है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में सम्मिलित रूप से शिलांग का पठार कहते हैं। शिलांग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेगमा एवं मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है।
अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है। यह सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर वनास नदी निकलती है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों से बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लैक पर्वत है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटक मंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम से पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कांडारमम की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी 2695 मीटर ऊंचाई है इसकी है। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कांडारमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। भारत की पश्चिमी तट निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक के मंगलुरु तट का तटीय क्षेत्र केरला तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, नवासोवा महाराष्ट्र। मालाबार तट पर अनेक पस जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्याल कहते हैं। क्याल मछली पकड़ने और स्थलीय नौकायन का प्रयोग के लिए किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा है, जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में अरमाकोंडा है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी ओडिशा में महेंद्रगिरी की चोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा में प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेप केंद्र है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। इसको याद करेंगे एक ट्रिक से, मामी से हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय। 9 से हो जाएगा कौ। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान निकोबार तथा निकोबार के मध्य है। अंडा 10 बार टूटा है, इस तरह से याद कर लेंगे। ग्रेट चैनल सुमात्रा व निकोबार के बीच है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच डुक्कन पास, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच कोको स्ट्रेच, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार के तट मध्य। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी में जोड़ती है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एड्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है।
अंडरेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। आगता लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एक मात्र अपवाद है जहाँ मलय भाषा बोली जाती है। मलय देवई लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। बंगाल की खाड़ी में नदियों से जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हुआ है। झेलम चिनाब नदी, रावी चिनाब नदी, चिनाब सिंधु नदी का संगम है। ब्यास हरिके कपूरथला और समीप सतलज नदी के सतलज ब्यास नदी का संगम मुहाना है। और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा बिंद सतपुड़ा खंभात की खाड़ी में, ताप्ती सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में, कटक के समीप क्षिप्रा, चंबल नदी माही खंभात की खाड़ी, लूनी कच्छ के रण, सोम वेड़ेश्वर के समीप माही नदी में, साबरमती चंबल रामेश्वर के नजदीक, बाणगंगा यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पपाना के पूर्व गोलकुंड के पास पद्मा से मिलती है। इसकी सम्मिलित को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब नदी चांदपुर से उत्तर में पहुंचे इसे मेघना इससे आकर मिलती है, तब यह मेघना नाम से बहती हुई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर माउंट जनपो पहाड़ी है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख जिले से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लिए जिले से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी एवं वैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी कृष्णा नर्मदा महानदी कावेरी एवं ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी 600 क्यूसेक पानी को पेलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पेलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। केरल की सबसे बड़ी नदी भारतपुजा अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। इसे पेनानी के नाम से जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की झीलें डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, सातताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, राक्साल झील उत्तराखंड, मालाताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, नवकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड, सांभर झील राजस्थान, कालीवेली तमिलनाडु, खेचे ओ पल्टी सिक्किम, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील तेलंगाना, कोलेरू आंध्र प्रदेश, चिल्का ओडिशा, लोनार महाराष्ट्र, वेम्बनाड केरल, अष्टमुडी केरल, पेरियार केरल, खजियार हिमाचल प्रदेश। पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्री प्रवास वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। ऊँट का करडाल पुल डल झील के बीच स्थित है और इसका हल्का अधिकांश भाग निषाद पाक से दिखाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है।
पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 में, तमिलनाडु तिरुवल्लुवर जिला हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया था। एशिया की सबसे मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील बिहार है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी। जलोढ़ मृदा में पोटाश एवं चूना की प्रचुरता होती है। काली मृदा में पोटाश, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। रबी की फसल सर्दी में और खरीफ की फसल गर्मी में। मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अधिक विकसित है। इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई थी। वन नीति का उद्देश्य था देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान में राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। वह पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना था। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरीयुग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। कोच्चि बंदरगाह को अरब की रानी कहा जाता है।